स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अक्टूबर के महीने में दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं। पहला, दिल्ली जू को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स, जिसका हेडक्वार्टर बार्सिलोना में है, वो सस्पेंड करता है 6 महीनों के लिए। रीजन क्या है कि दिल्ली जू ने एक हाथी को, एक एलिफेंट को चेन से बांधकर रखा था। इनह्यूमेन ट्रीटमेंट हो रहा था उस हाथी का। वहीं दूसरी तरफ क्वीन ऑफ द हिल्स में स्थित दार्जिलिंग जू को वही वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स नॉमिनेट करता है फॉर अ ग्लोबल अवार्ड। और इस बार रीजन क्या है कि दार्जिलिंग जू ने एक्सेलेंस का काम किया है, एक इंटरनेशनल बेंचमार्क स्थापित किया है जब हम एनिमल कंजर्वेशन की बात करते हैं, स्पेशली रेड पांडा के कंजर्वेशन की बात करते हैं। नमस्कार, मैं भुवन झा स्टडी IQ की तरफ से, और इस डिस्कशन में दोस्तों हम सबसे पहले नजर डालेंगे पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग जू की तरफ, और उसके बाद समझेंगे कैसे दार्जिलिंग जू ने एक्सेलेंस का काम किया है रेड पांडा के कंजर्वेशन में। तो जैसा मैंने आपको बतलाया, दार्जिलिंग जू, जिसे पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं, यहां पे ना सिर्फ रेड पांडा पर स्नो लेपर्ड, हिमालयन वुल्फ, हिमालयन तार जैसे काफी सारे एनिमल्स का कंजर्वेशन ब्रीडिंग होता है। अब आप सोच रहे होंगे कंजर्वेशन ब्रीडिंग क्या होता है। देखिए, जो सारे एनिमल्स हमारे थ्रेटेंड हैं उनको हम जूज में रखते हैं। अब हम और आप समझते होंगे कि जूज में सिर्फ एनिमल्स को रखा जाता है देखने के लिए। जी नहीं, जूज में, चिड़ियाघर में काफी साइंटिफिक रिसर्च, एनालिसिस और मैनेजमेंट होता है एनिमल्स के साथ। वहां पे एनिमल्स को ब्रीडिंग कराई जाती है ताकि हम नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द पर्टिकुलर एनिमल को हम प्रिपेयर कर सकें। और इसी में दार्जिलिंग जू ने एक्सेप्शनल काम किया है। अगर हम रेड पांडा के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसको हम एक आर्बोरियल एनिमल भी कहते हैं, यानी कि ये वृक्ष संबंधी एनिमल है। ये हमें ट्रीज में ज्यादा मिलेगा। इसके IUCN के थ्रेट लेवल की अगर हम बात करें तो ये इंडेंजर्ड की श्रेणी में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखेंगे तो ये हायर हिमालयाज में मिलेगा इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको बतलाता हूं कि हमारे रेड पांडा के पास एक एक्स्ट्रा अंगूठा होता है। क्यों? अब क्योंकि ये आर्बोरियल एनिमल है तो इसको पेड़ों पे चढ़ना है, तो पेड़ों पे चढ़ने के लिए आसानी हो, इसीलिए इसके पास एक एक्स्ट्रा थंब भी होता है। अगर इसके थ्रेट्स के बारे में हम बात करें, किन किन चीजों से इसको प्रॉब्लम है, तो आप देखते हैं कि इसके 2 तरह के थ्रेट्स होते हैं। पहला, एक्सटर्नल थ्रेट, जिसमें हम देखते हैं हैबिटेट डिग्रेडेशन और लॉस नंबर 1 है। ऐसा समझिए कि आज के टाइम पे हिमालयाज में आपका अर्बनाइजेशन, टूरिज्म का प्रेशर के चलते वो सारे जंगल जहां पे ये रेड पांडा पाया जाता था, उनके एरिया में कमी देखी जा रही है। दूसरा, दिस एनिमल इज ऑल्सो ए थ्रेट ऑफ प्रेडेशन बाय फीरल डॉग्स। और तीसरा, पोचिंग से भी इसे काफी थ्रेट है। पर ये तो हुए इसके एक्सटर्नल थ्रेट्स। अगर इंटरनल थ्रेट्स के बारे में बात करें, यानी कि इसके खुद के बिहेवियर के बारे में अगर बात करें, तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये एक काफी शाई एनिमल है, काफी रेटिसेंट एनिमल है। इसे अगर आप एक जंगल में छोड़ देंगे तो जहां आप छोड़े हैं वहां से ये ज्यादा दूर नहीं जाएगा। अब इसका एक नेगेटिव प्रॉब्लम भी है। होता क्या है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपने जंगल में 30 रेड पांडा छोड़ दिए। आप देखेंगे अब क्योंकि इनका रेंज लिमिटेड है तो ये आपस में ही ब्रीडिंग करेंगे। इन ब्रीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। अब क्योंकि ये इन ब्रीडिंग का रिस्क बढ़ा है तो जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रेड पांडा आएगा वो वीक होगा, उसको डिजीज से ज्यादा रिस्क होगा। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दार्जिलिंग जू ने कदम उठाए। स्टेप्स वे टेकन टू मेंटेन द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द रेड पांडा। अब ये कैसे किया गया? तो दोस्तों, यह बात ध्यान रखने वाली है कि पूरे राष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में सबसे पहली बार अगर किसी जू ने कदम उठाए हैं थ्रू जेनेटिक बायो बैंक, तो वो है दार्जिलिंग जू पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। यहां पे एक जेनेटिक बायो बैंक एस्टैब्लिश किया गया है। ये जेनेटिक बायो बैंक होता क्या है? यहां पे ना सिर्फ रेड पांडा पर बाकी सारे एनिमल्स के ब्लड, इनके टिश्यू, इनके DNA को स्टोर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, समझा और मैनेज किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे भला ये सब क्यों कर रहे हैं?
क्यों क्रायो प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, क्यों स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज कर रहे हैं, क्यों सेंट्रीफ्यूजेस का यूज कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए चलिए चलते हैं अफ्रीका, जहां पे नॉर्दर्न व्हाइट राइनो के 2 ही सैंपल आज विश्व में बचे हैं। वो दोनों जो सैंपल बचे हैं वो दोनों हैं मादा फीमेल। अब आज अगर हमें नेक्स्ट जनरेशन ऑफ नॉर्दर्न व्हाइट राइनो लाना हो तो हमें मेल का डीएनए चाहिए। तो यह देखा गया कि उस मेल के डीएनए को क्रायो प्रिजर्वेशन के थ्रू स्टोर किया गया है और उसी को आज हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू यूज करके नेक्स्ट जनरेशन ऑफ नॉर्दर्न व्हाइट राइनो ला सकते हैं। इसके लिए रिसर्च ऑलरेडी चल रहा है। तो इसी प्रॉब्लम के लिए दार्जिलिंग जू प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि इनका वैश्विक पॉपुलेशन, अगर रेड पांडा के वैश्विक पॉपुलेशन की बात करें तो करीब करीब 10,000 है, IUCN के इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है। तो ऐसा दिन ना आए कि अब रेड पांडा के सैंपल्स भी खत्म होने लगे। तो उस दिन के लिए तैयारी की गई है जेनेटिक बायोबैंक के थ्रू कि हम IVF के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रेड पांडा ला सकें। पर दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन लाना एक चीज होती है और उस जनरेशन को अपने रेड पांडा का बिहेवियर सिखाना एक और चीज होती है। और इसी प्रॉब्लम को भी दार्जिलिंग जू ने सॉल्व किया है। कैसे? उन्होंने सेटअप किया द टोपके दाड़ा कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। टोपके दाड़ा जो दार्जिलिंग से करीब 1 घंटे की दूरी पे है। यहां पे आपने एक बाड़ा बनाया है, काफी बड़ा इंक्लोजर बनाया है। एक तरीके से आप जंगल के कंडीशंस को मिमिक करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि वो जो रेड पांडा है उसको हम जंगल में कैसे सरवाइव करना है ये सिखा सकें, कैसे खुद का खाना लेना है, कैसे एनिमल्स के थ्रू अपने आप को बचाना है। तो जो बिहेवियरल अप्रोच है, बिहेवियरल चेंज है हमारे रेड पांडा में, वो हो रहा है टोपके दाड़ा कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में। और इन्हीं एफर्ट्स के चलते यह देखा गया है कि अब दार्जिलिंग जू को वैश्विक स्तर पे वाहवाही मिल रही है। द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स का जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है, जो इस बार तारोंगा जू सिडनी में हो रहा है, वहां पे दार्जिलिंग जू को नॉमिनेट किया गया है फॉर द एक्सेप्शनल वर्क इन द कंजर्वेशन ऑफ रेड पांडा। आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा दोस्तों। बहुत जल्दी से एक बार देख लेते हैं दार्जिलिंग जू के पूरे हिस्ट्री को। इसका नाम द फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल पद्मजा नायडू के ऊपर रखा गया है। दूसरा, हम देखते हैं कि 1986 से यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है और अब जाके वो सारा इस्टेब्लिशमेंट, वो सारा तैयारी हो गया है कि हम रेड पांडा को लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन प्रोसेस में इंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे दोस्तों कि यहां पे 2 फीमेल पांडास को रिलीज किया गया 2002 में। टोपके दाड़ा जो मैंने आपको भी बताया वो शुरू हुआ 2011 में, और ये फर्स्ट एंड ओनली सेंटर इन द कंट्री है जहां पे जेनेटिक बायोबैंक एस्टैब्लिश किया गया है। एंड फाइनली, पद्मजा नायडूज रेड पांडा प्रोग्राम इज द फर्स्ट इंडियन प्रोजेक्ट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द ग्लोबल कंजर्वेशन अवार्ड बाय द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स। आई एम श्योर आप भी उतना ही प्राइड फील कर रहे होंगे जितना हम सब स्टडी IQ पे फील कर रहे हैं। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट। आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। इट मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग मोर ऑफ सच कंटेंट फॉर यू। चलिए, जाने से पहले ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां पे इस डिस्कशन का पूरा PDF आपके लिए इंतजार कर रहा है। इस टेलीग्राम चैनल पे UPSC के अभ्यर्थियों के लिए MCQs, वैल्यू एडेड मटेरियल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये सारा कुछ टाइम टू टाइम अपलोड होता रहता है। या तो आप स्कैन करेंगे या सर्च करेंगे भुवन स्टडी IQ के नाम से तो आपको मिल जाएगा। सिमिलरली ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। अगर इस तरह के और कोई कॉन्सेप्ट्स और कोई न्यूज के बारे में आप समझना और सीखना चाहते हैं, डू लेट मी नो। ऑल्सो अपना फीडबैक जरूर बताइएगा, या तो नीचे कमेंट बॉक्स में या हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे। जाने से पहले, अगर आप UPSC 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो करीब करीब 250 दिन बचे हैं, और इस 250 दिनों में आपको नीचे से लेके, यानी कि बेसिक से लेके एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स, करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन के साथ समझना है। और वही पूरा फोकस है हमारे 2025 के फास्ट ट्रैक बैच का। इसके क्लासेस 16 नवंबर से शुरू होंगे और पूरा फोकस रहेगा कि आपके प्रीलिम्स में आपका सक्सेस के लिए आपको हम ओरिएंट करें। इसके साइन अप के दौरान प्लीज यूज द कोड BALIVE, BA लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके
और साथ में इस बैच में आप मेरे क्लासेस के साथ जुड़ सकें। मैं स्टडी IQ की तरफ से ज्योग्राफी ऑप्शनल का फैकल्टी हूं, साथ में जनरल स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। जाने से पहले दोस्तों, वंस अगेन स्टडी IQ के वेबसाइट पे अगर आप कोई कोर्स के लिए साइन अप करते हैं, प्लीज डू यूज द कोड BALIVE. Once again, I will request you, please do consider leaving a like and a comment, and I shall see you very soon with my next presentation. Till I see you again, thanks for watching. Namaskar. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।